अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी और इस मंच का संचालन कर रहे श्री सुनील जी शर्मा और हमारे जम्मू के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं जम्मू के समस्त अपने बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यह जम्मू की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है और आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना का संकट आने के बाद यह वर्चुअल रैली का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए यह प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब भारत की राजनीति डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पहले हम लोग सीधे सार्वजनिक सभाओं में संवाद करते थे, आंख से आंख मिलती थी, फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन यह वर्चुअल रैली में संभव नहीं है। फिर भी संवाद का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और यह वर्चुअल रैली का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। मैं आगे कुछ कहने के पहले मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं। और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों, मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बतलाया कि यह मोदी जी के कार्यकाल का यह पहला वर्ष है, दूसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष है। तो पार्टी ने यह तय किया और हमारे पार्टी की यह परंपरा भी है, यह हम सरकार में होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी प्रगति की रिपोर्ट लेकर, अपना लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच सीधे जाते रहे हैं। लेकिन सीधे नहीं जा पा रहे हैं, तब वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का मैं 5 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं बहुत ही संक्षेप में आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जहां पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं वहीं पर एक बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को झेलनी पड़ रही है। वह है कोविड-19 की, यानी कोरोना की चुनौती। यह बहुत बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति
होती, हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरि प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है। पीपीई, वेंटिलेटर्स, पीपीई वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी, वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपीई का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस संकट